हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। वेरी गुड। सब बढ़िया ही होना चाहिए, हेल्दी हैप्पी मस्त होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज देखिए गाइज, आपके लिए मैं लेके आया हूँ सर्कल पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 का। ये है मैथ्स है और आज 16th डे है। इसके पहले कॉन्सिक्यूटिवली मैंने 15 वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं। उन सारे वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप वीडियोस को देख सकते हो और उसका प्लेलिस्ट भी यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा ऊपर में आई बटन पे, तो आप वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हो गाइज। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइज कि आज जो है 22 मार्च है, तो 22 मार्च को दो इम्पॉर्टेंट डे होता है हमारे लिए। पहला जो इम्पोर्टेंट डे है वो है ये कि आज है वर्ल्ड्स वाटर डे। आज क्या है? आज है वर्ल्ड्स वाटर डे। तो वाटर का अहमियत तो आप जानते हो गाइज कि वाटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए आज कम से कम कुछ आप ऐसा करें कि पानी को बचाने की कोशिश करें। पानी जितना ज़्यादा कम से कम खर्च करें उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और दूसरा आज है बिहार दिवस। आज क्या है? बिहार दिवस। तो बिहारी लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बिहार दिवस है। तो चलिए अब इसी के साथ गए जल्दी से शुरू करते हैं सर्कल चैप्टर को। आते हैं अपने दूसरे स्लाइड पे। तो सेकेंड स्लाइड में देखिए, यहाँ पे सर्कल के बारे में कुछ आपके बारे डेफिनेशन है कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, मान लेते हैं इससे 5 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने लिया, फिर 5 मीटर डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लिया, ऐसे ही 5-5 मीटर डिस्टेंस पे सारा पॉइंट्स आप लेते जाओ, चारों ही तरफ इसके पॉइंट्स आप लेते जाओ। तो इन सारे पॉइंट्स के मिलाने से फाइनली आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा। ये सारा पॉइंट जब आप मिलाओगे तो इसको मिलाओगे तो इसको लोकस कहा जाता है। तो ये जो बनता हुआ हमको मिलेगा, यही पिक्चर हमारा क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। तो सर्कल में कुछ खास बातें होती हैं। अब सर्कल में जैसे सेंटर होता है, तो सेंटर किसको कहते हैं? ये बीच वाला जो फिक्स्ड पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहा जाता है। रेडियस किसको कहते हैं भाई? तो फिक्स पॉइंट से जो ये पार्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ लिया गया था, इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे रेडियस कहते हैं। फिर कॉर्ड किसको कहते हैं? तो किसी भी सर्कल में अगर कोई दो पॉइंट को हम मिला दें, ऐसे दो पॉइंट को, सर्कल का एक पॉइंट, सर्कल का ये दूसरा पॉइंट अगर मिला दें तो ये कॉर्ड कहलाता है गाइस। और डायमीटर क्या कहता है? डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है जो बिल्कुल सेंटर से होते हुए पास करे, यहाँ सेंटर से ओ से होते हुए पास करे, तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर कहलाता है। तो ये सारी बातें आप जानते भी होंगे, सर्कल की छोटी मोटी बातें हैं जो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। अब अगली टॉपिक जो आते हैं वो हमारे पास है टेंजेंट। कि व्हेन अ लाइन जस्ट मीट द सर्कल एट वन पॉइंट और टू कोइंसाइडिंग पॉइंट, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। कोई भी सर्कल पे कोई एक पॉइंट पे कहीं से टच करके पास होने वाला एक लाइन हो जाए, जो सर्कल को टच किया, बस टच करके पास हो गया, तो ऐसे लाइन को क्या कहा जाता है? टेंजेंट लाइन कहा जाता है गाइस। क्या कहा जाता है? टेंजेंट लाइन। और अगर यही कोई सर्कल में ऐसा ऐसा कोई लाइन हो गया, कोई दूसरा लाइन, लाइक देखिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, जो सर्कल को टच नहीं इंटरसेक्ट करके पास कर गया, तो इंटरसेक्ट करके पास करने वाले लाइन को सेकेंट कहा जाता है। SECENT, सेकेंट लाइन। एक टेंजेंट और एक सेकेंट कहला जाता है। तो ये लाइन सेकेंट कहलाया, जो ब्लैक से मैंने इंडिकेट किया है, और जो ब्लू से इंडिकेट किया है वो टेंजेंट कहलाया। तो टेंजेंट के बारे में अब कुछ खास बातें जान लें। तो पहली बात क्या है देखिए टेंजेंट के बारे में गाइस, कि जो टेंजेंट होता है सर्कल का, परपेंडिकुलर होता है उसके रेडियस पे। जैसे ये जो सर्कल का टेंजेंट यहाँ खींचा गया है, जो आपको ए बी दिख रहा होगा वीडियो में, इस पे अगर मैं रेडियस ड्रॉ कर दूं OP, तो OP जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी टेंजेंट में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, कि टेंजेंट अगर दो खींचा जाए, दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट के लेंथ बराबर होते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट खींचा गया, एक PA और एक इधर PB, तो दोनों के जो लेंथ हैं वो इक्वल हैं। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, सेगमेंट जो बनता है इसका, अब जैसे देखिए ये मत कह दीजिएगा कि टेंजेंट इक्वल है। टेंजेंट इक्वल होने का मतलब टेंजेंट का ये सेगमेंट ही इक्वल होना है। जैसे टेंजेंट तो एक लाइन है ना,
तो लाइन तो कितना भी आगे जा सकता है, तो ये लाइन इक्वल नहीं होगा। ये लाइन का जो सेगमेंट बन रहा है, लाइन का ये जो टुकड़ा है जो यहाँ टच पॉइंट से लेकर के इनिशियल पॉइंट तक है, यहाँ भी ये टच पॉइंट से लेकर के इनिशियल पॉइंट तक है, ये लाइन का लेंथ बराबर होगा। तो इस लेंथ को कहा जाता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट हो गया पीवी और पीए, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट हो गया, पी पॉइंट से उसका लेंथ हो गया, तो लेंथ उसका जो होगा गाइज वो इक्वल होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, फोर्थ स्लाइड पे। तो देखिए फोर्थ स्लाइड वही टॉपिक फिर से बताया जा रहा है आपको कि जो हमारा कोई भी टेंजेंट खिंचा हुआ होता है सर्कल पे, जैसे कि यहाँ की ए बी खिंचा हुआ है, तो रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर, कोई भी टेंजेंट आप खींच लो, लाइक आप इधर भी अगर कोई टेंजेंट खींच लो, मान लेते हैं यहाँ से मैंने खींच दिया, इस टेंजेंट का नाम मैंने दे दिया एम एन, तो एम एन भी जो होगा अगर मैं यहाँ से रेडियस एक ड्रॉ करूँ तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। तो रेडियस जब भी कभी ड्रॉ किया जाए टेंजेंट के ऊपर तो वो हमेशा क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर होता है। किसी भी साइड से ड्रॉ कर लो, अब सर्कल में हम इधर से भी अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहाँ पर भी अगर हम रेडियस ऐसे ऐसे मिलाएं तो ये वाला रेडियस भी क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यही ये थ्योरम हमारा कहता है कि कोई भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट उसके रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। अगला स्लाइड देखिए, कहता है कि लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कोई ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट खींचा जाए यहाँ पी ए, इधर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट खींचा जाए पी बी, इस दोनों का लेंथ जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। क्यों होगा, आप थोड़ा सा इसके रेडियस को मिला लो, रेडियस को मिला के देख लो तो आपको पता चलेगा ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये बीच में एक कॉमन लाइन है जो एक दोनों में कॉमन था, यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि 90 डिग्री होता है। तो आर एच एस क्राइटेरिया से, राइट हाइपोटेनस साइड वाले क्राइटेरिया से, है ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा हमेशा। तो इसको लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू क्या, बी पी, ए पी जो होगा बी पी के इक्वल हो जाएगा। तो यही बस ये थ्योरम कहता है गाइज हमें। ठीक है, अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। तो देखिए अगला स्लाइड है कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस गिवन पिक्चर में ओ सेंटर है, ए बी जो है एक कॉर्ड है और ए टी जो है एक टेंजेंट है ए पॉइंट पे, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू है 100 डिग्री, ये वाला एंगल 100 डिग्री है, कितना डिग्री है, 100 डिग्री यहाँ पे। ओके, ये वाला एंगल यहाँ पे। देन कैलकुलेट एंगल बी ए टी, तो बी ए टी ये वाला एंगल हमको बताना है कि कितना होगा। तो गाइज सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से ये ओ पॉइंट है इधर और ए पॉइंट यहाँ पे था, बी पॉइंट यहाँ पे था, ये 100 डिग्री बना ही रहा है। अब टेंजेंट इधर खींचा हुआ है, तो टेंजेंट इधर खींचा हुआ है तो टेंजेंट तो पूरा 90 डिग्री रहता है, लेकिन पूरे टेंजेंट से हमको मतलब नहीं है, हमको बस निकालना कौन सा एंगल है, बी ए टी वाला एंगल, बी ए टी, टी इधर, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करें। तो अंदर वाला एंगल ट्रायंगल के लॉ से निकल जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 100 इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल के सम के लॉ से। अब ये दोनों हैं इक्वल, तो टू एंगल ए इज इक्वल टू कह सकते हैं 80, 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ए इज इक्वल टू आ गया 40। तो यहाँ पे ए वाला एंगल बन गया 40 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री। आपको निकालने कहा गया था बी ए टी, तो बी ए टी ये आउटसाइड वाला एंगल है। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है, जिसमें एंगल ए भी शामिल है प्लस बी ए टी भी शामिल है, ये दोनों मिला के 90। जबकि ए अभी अभी कैलकुलेट किए थे 40, तो 40 प्लस बी ए टी इज इक्वल टू हो गया 90। तो एंगल बी ए टी फाइनली क्या आ जाएगा गाइज, 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री। तो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। कॉन्सेप्ट बस यही है कि कोई भी रेडियस पे ड्रॉ किया हुआ लाइन परपेंडिकुलर होगा हमेशा, और कोई भी दूसरा लाइन अगर हम लोग लेते हैं, है ना, जो रेडियस के लिए यहाँ पे आकर के टेंजेंट बन जाए तो ये 90 डिग्री हमेशा बनाएगा ही बनाएगा। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए सर्कल बहुत आसान है। सेकेंड थिंग देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा कि इन द गिवन फिगर, इस गिवन पिक्चर में यहाँ पे जो दिया हुआ है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओके,
एंड ए पी बी इज 60 डिग्री, ए पी बी ये वाला एंगल जो है ये है 60 डिग्री। सर आई देन कैलकुलेट द एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल जो है आपको कैलकुलेट करने का है कि ये वाला एंगल कितना। तो देखो फिर से वही बात हो गई, अगर ये 60 है तो हम ये दोनों एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट इक्वल होता है, तो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हो जाएगा 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, यानी कि 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 120, 60 को इधर भेज के सब्ट्रैक्ट करके, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 60, यानी ये जो दो साइड्स एंगल्स आए ये भी 60 आ गए। अब देखो ये रेडियस है, तो रेडियस के साथ ये पूरा एंगल कितना रहा होगा, 90 रहा होगा, सिंपल सी बात है। यानी ओ ए पी जो पूरा रहा होगा ये 90 रहा होगा, और ओ ए पी दो पार्ट में बट गया है, एक ओ ए बी में बट गया है अब प्लस एक बी ए पी में बट गया है, इज इक्वल टू 90, जिसमें बी ए पी एक्स था, ये एक्स था यानी कि 60 था, तो 60 इज इक्वल टू इधर 90 हो गया, इधर हो गया ओ ए बी। तो ओ ए बी का वैल्यू अब निकाल लोगे तो हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा इस 30 डिग्री। दैट्स ऑल। इस तरह से बहुत आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस गिवन फिगर में सर्कल है ओ सेंटर के साथ, पी क्यू एक कॉर्ड है, पी टी एक टेंजेंट है, पी क्यू कॉर्ड दिख ही रहा होगा, ये वाला पार्ट कॉर्ड है, पी टी जो ये लाइन है ऐसे सामने खिंचा हुआ ये एक टेंजेंट है ना। अब पी ओ क्यू बराबर 70 डिग्री, यानी पी ओ क्यू यहाँ पर जो एंगल है वो है 70 डिग्री। कहता है देन कैलकुलेट द टी पी क्यू, टी पी क्यू, टी पी क्यू जो है वो कैलकुलेट करना है, तो टी पी क्यू यहाँ पर आपका बनता है, ये एंगल निकालना है गाइस। तो अगेन फिर से वही बात मैं कहूँगा कि ओ पी क्यू ट्रायंगल दिख रहा है बना हुआ, इस ट्रायंगल में एक है 70, तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे वो कितने बच गए होंगे, वो बच गए होंगे 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी 110, यानी x इज इक्वल टू 55, तो ये वाला एंगल हो गया होगा 55। अब जैसे ही 55 हो गया तो उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो रेडियस वाला एंगल है, रेडियस वाला एंगल हो जाता है 90 डिग्री, तो 90 माइनस 55 कर लेंगे सिंपली, तो हमको आंसर मिल जाएगा कितना 35 डिग्री। तो जो टी पी क्यू पूछा गया है वो टी पी क्यू कितना डिग्री रहेगा, 35 डिग्री रहेगा। तो दैट्स अबाउट इट गाइज, यही बहुत ही आसान आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली कर सकते हो सर्कल में। सर्कल कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। हाँ सर्कल टफ था कब, नाइन्थ में सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग थ्योरम्स पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ जो आपको पढ़ने हैं क्लास टेंथ का जो सर्कल है उसमें सिर्फ एक ही मेन टॉपिक तो जानना है, टेंजेंट, टेंजेंट के ही बारे में जानना है बस। तो टेंजेंट बहुत ही आसान होता है, आप इजीली इसको बना सकते हो, इजीली समझ भी सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको एक बार फिर से मैं बिहार दिवस और साथ ही साथ वाटर डे का शुभकामनाएं दे दूं, बिहार डे एंड वाटर डे, है ना। तो ये दोनों आप अच्छे से सेलिब्रेट करो, पानी को भी बचाओ और बिहार को आगे बढ़ाओ जल्दी से गाइस, अच्छा अच्छा नंबर ला करके, है ना। चलिए तो दैट्स ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।